नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंशन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ है और कितना चांसेस है, ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा, कारण समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट के रवैये का कारण समझना पड़ेगा। उसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों है या फिर लूज कॉन्फिडेंस क्यों है। सबसे पहली बात ये कि लास्ट ईयर 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे जो 31 जुलाई तक हुए थे 2023 तक, लेकिन उससे पहले वाले साल में उससे लगभग 1 करोड़ कम थे, 80 लाख के आसपास रिटर्न कम थे। लेकिन मैं बताऊं कि 31 दिसंबर तक 8 करोड़ से ऊपर, मतलब 8 करोड़ से ऊपर रिटर्न फाइल हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये कि ओवरऑल रिटर्न 8 करोड़ से ज्यादा पिछले साल भरे गए और अभी 6 करोड़ के आसपास क्योंकि फिगर आ चुका है, इसी कारण इनको लगता है कि भैया लगभग लोगों ने रिटर्न भर दिया, लेकिन अभी भी 2 करोड़ लोगों ने भरा नहीं जो पिछले साल भरे होंगे। और उसके अलावा हर साल 10 से 15% इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भैया हम लोगों को क्या चाहिए, लोन की जरूरत है या कुछ भी करना है तो फिर हम लोग को फाइल की जरूरत है। कंसल्टेंट लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं कि भैया जिसका रिटर्न नहीं भरे हुए हो उसका रिटर्न भर दो। उसके कारण पिछला 8 करोड़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल 9.5-10 करोड़ रिटर्न भी जाना चाहिए। उसके हिसाब से अगर 6 करोड़ के आसपास आया फिगर तो आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि आप ये सोच रहे हो, आप इन द सेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सोच रही है कि भैया हमको जरूरत नहीं रेट बढ़ाने के लिए, कोई मर थोड़ी रहा है, बिलेटेड रिटर्न का भी तो चांसेस है। तो क्या आप यही चाहते हो कि बिलेटेड रिटर्न लोग भरें और एक ही बार भरे, उसमें कोई चांस ही न रहे, कोई गलती सुधारने का मौका ही न रहे और आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाने में मजा आ जाए, यही चाहते हो क्या आप? अगर हाँ तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी फाइलिंग किया, कर्नाटका स्टेट के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने भी फाइल किया है, गुजरात वाले ने भी फाइल किया है और भी बहुत सारे लोग लगातार फाइल करते जा रहे हैं और एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन उस पर ध्यान कम देने का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बताऊं? क्योंकि सबसे पहली बात है टेक्निकल ग्लिचेस बहुत सारे हैं भाई, आधार बेस्ड ओटीपी आ नहीं रहा है, इसके अलावा आपका साइट स्लो चल रहा है, उसके बाद फाइलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, साइट डाउन हो जा रहा है शाम को, बच्चे लोगों को इन द सेंस जितने भी हमारे स्टाफ है उन लोग को हम जल्दी से जल्दी सुबेरे बुला रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं या फ्रेशर्स हैं जो इतना सारा काम अकेले खुद नहीं कर पाते, उनके बाद उतने स्किल वाले लोग नहीं रहते हैं, वो टाइम उतना फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। दूसरा चीज है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई हमारे इसमें तो बस थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस है, उसके लिए हम लोग को डेट बनाने की क्या जरूरत है। ये थोड़ा सा नहीं है, अगर आप साइट बंद कर देते हो तो वो थोड़ा सा नहीं है। अगर कोई हम लोग फाइलिंग करते हैं उसमें पेज अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, भाई प्रोसेस दिखा रहा है, प्रोसेस में टाइम खराब कर रहा है, दूसरा रिटर्न भी भरना है वो भी सिर पे चढ़ा हुआ है, आया होगा अभी लेकिन क्लाइंट सिर पे चढ़ा हुआ है। अब क्लाइंट तो भगवान है भैया, अब भगवान का सेवा तो करना ही पड़ेगा। इस केस में क्या हो रहा है, वो टाइम खराब करने के बाद लास्ट में बोल रहा है कि फाइलिंग फेल हो गया या फिर वो लॉग आउट कर दे रहा है, किसी भी तरीके से फाइल नहीं हो रही या फिर बहुत ज्यादा देर हो रहा है। परेशानी बहुत ज्यादा है, लॉग इन करने में भी परेशानी आ रही है और शाम के समय से तो पूरा हालत खराब हो जाता है, कुछ भी फाइलिंग नहीं हो पाता। जितने लोग बैठे हैं वो बस ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट करवा रहे डिपार्टमेंट हम लोगों का। भैया पैसा तो पूरा ले रहे हो, टैक्स तो पूरा ले रहे हो, पेनल्टी तो पूरा ले रहे हो, इंटरेस्ट तो पूरा ले रहे हो, कुछ तो छोड़ ही नहीं रहे हो और ऊपर से नोटिस भी तो हजारों अपने आप ही चले जाने वाला है। आप कितना कमाते हो पता नहीं, आपके ऑफिसर तो बहुत ज्यादा कमाते हैं जो लूट मार में लगे हुए आप लोग। उसके बाद भी कम से कम सुविधा तो ऐसी प्रदान करो कि जिससे हम लोग समय पर फाइल कर पाए। भाई टीडीएस का रिटर्न, टीडीएस का रिटर्न समय पर नहीं भरा, टीआईएस का बराबर नहीं दिख रहा है, एआईएस सही तरीके से नहीं दिख रहा है, 26 अपडेट नहीं है। ओरिजिनल रिटर्न समय पर भरना ही चाहिए ताकि हम लोगों को चेंजेस करने की सुविधा हो सके। कोई अगर टीडीएस नहीं डाल पाया तो वो टीडीएस डाल पाए, तब जाकर हम लोग फ्यूचर में अपडेट भी कर लें। लेकिन बिलेटेड रहेगा तो बेचारा अपडेट कैसे करेगा, अपडेट कर ही नहीं पाएगा। कि अभी फाइल बाई चांस हो भी गया उसको कुछ जवाब नहीं आएगा, लेकिन हाँ टैक्स ज्यादा लगा तो फिर उन लोग को लेने में कोई असुविधा नहीं है। टैक्स अगर कम हो गया या फिर उसको रिफंड करना पड़ेगा अगर डिपार्टमेंट को, तो फिर देने में बहुत सारा दिक्कत आपको आ जाता है। मैं ये कहता हूँ भैया आपने प्रॉपर टाइमिंग दिया ही नहीं है, बहुत सारे रिटर्न एक साथ जाने रहते हैं। हमको कोई भी परेशानी नहीं है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए लॉयर, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लाइंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और मैं जो बोल रहा हूँ हम लोग को दिक्कत नहीं इन द सेंस हमारा एक्चुअली हमारे ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर बात लेकर रहते हैं क्योंकि हमको कस्टमर की, क्लाइंट की बहुत ज्यादा चिंता है। इनको असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये चीज हम लोग देखना चाहते हैं और उसके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ने एंगेज किया हुआ है प्राइवेट पार्टीज को, जैसे हिटाची हो गया, आईबीएम हो गया और साथ में इन्फोसिस को भी उन्होंने एंगेज करके रखा है कि भाई ग्लिच फ्री करो। ग्लिच फ्री कहाँ है भाई, कोई आपने किसी को भी एंगेज किया, आपने उसको पैसा दिया, पैसा देने का कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत है। एक्सटेंशन होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मैं कहता हूँ एक्सटेंशन होना ही चाहिए। रीजन ये नहीं है कि काम हमने नहीं किया, रीजन ये है कि समय और उसमें अपडेशन जो ऑनलाइन होता है, जिसके अपडेशन के भी अगर हमने अपडेशन बराबर नहीं किया, राइट, अभी समय पर फाइल नहीं किया, अपन ने अगस्त में फाइल किया, आपने डेट एक्सटेंड नहीं किया, उसके बाद अगर 26 एएस में, टीआईएस में या फिर एआईएस में कोई चेंज आ गया और हमने
अपडेशन नहीं किया, आप नोटिस नहीं भेजोगे क्या, ये गारंटी दे दो, भेजोगे ना, तो फिर क्यों नहीं हम लोग को ओरिजिनल रिटर्न भरने का समय मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मिलना चाहिए। दोस्तों आप भी जरूर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हम और हमारी टीम मैक्सिमम जगह पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन भेज भी रहे हैं, उनको सलाह भी दे रहे हैं, उनको ड्राफ्टिंग भी करके दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्रैक्टिशनर बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर तो है ही, लेकिन जो प्रैक्टिशनर है, सेवा कर रहा है, सेवादार है हम लोग, तो हम पूरी प्रजाति, चाहे वो सीए हो, आईसीडब्ल्यू हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कोई भी प्रैक्टिशनर हो, वकील हो, सबको मैं कहता हूँ भैया समय पर खाते रहना, टेंशन लेना नहीं। सामने वाला टेंशन में कितना भी आए, आप टेंशन में मत रहो, क्योंकि पेशेंट अगर चिल्लाते हुए आया कि साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, डॉक्टर को शांत रहने की जरूरत है। एक इंजेक्शन देता है डॉक्टर, बेहोश कर देता है, आराम से ऑपरेशन करता है, बंदा भी ठीक हो जाता है, डॉक्टर भी शांत रहता है। वैसे आप भी आराम से रहिए, देर तक काम कर रहे कोई बात नहीं, उसको मजे से करिए, उसको हेडेक मत लीजिए। आप बीच बीच में खाइए, पानी पीजिए, थोड़ा बहुत चलिए, आराम से रहिए, क्योंकि जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के बाद वो आपको घर का दामाद कोई बना नहीं लेगा, लेकिन हाँ, कस्टमर भगवान है, इस भावना से हम लोग काम करते हैं और ये भावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कारण हमारा इंपॉर्टेंस भी है। तो डिपार्टमेंट से तो हम लोग युद्ध कर लेंगे, लेकिन खुद से हारना नहीं है। आराम से काम करिएगा, खुश रहिएगा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अगर यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.